धन्यवाद सर। तो हम प्रथम जयंती पर ही मौजूद हैं, हमारे साथ वैद्य जी हैं जिनसे डीपली जानेंगे कि जो आज यहाँ पर आए हैं उसके बारे में, और जो आधुनिक जीवन में लोग काफ़ी बीमारियों से ग्रस्त हैं उसके बारे में भी। तो राधे राधे गुरुजी। जी जी, राधे राधे। सर्वप्रथम तो गुरुजी यही जानेंगे, आज आप यहाँ जयंती पर आए हैं, कैसा लगा आपको? और जो यहाँ पर काफ़ी लोग भी आए उनको अपने स्वास्थ्य से संबंधित काफ़ी जो बीमारियाँ हैं उसके बारे में भी बताया, क्या कहेंगे गुरुजी? सबसे अच्छी बात तो यह है कि अभी जिन लोगों के साथ में हमने चर्चाएं की हैं उन लोगों ने इस विषय को, जो हमारे भारतीयता में जीवन शैली और आहारचर्या और ऋतुचर्या से संबंधित जो हमसे गलतियां हुई हैं, छोटी छोटी गलतियां जो एक बड़े रस्से के रूप में बन करके हमारे सामने पहाड़ खड़ा है, उन विषय को इन सब लोगों ने बहुत गंभीरता से सुना भी है और समझा भी है और स्वीकार भी किया है कि ये गलतियां हमसे हुई हैं। तो उन्हीं गलतियों को सुधारने में क्या हो सकता है, जैसे छोटे छोटे तिनकों से बनी रस्सी एक बड़ा मजबूत रस्सा बन गया, तो ऐसे छोटे छोटे नियमों को भी अगर हम पालन करते हैं तो उसके हम रिवर्स भी जा सकते हैं। थोड़ा सा जो दर्शक देख रहे हैं गुरुजी, वो भी काफ़ी बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं आज के आधुनिक दौर में, क्या कहेंगे? जैसे स्ट्रेस की बात करें, कैसे दूर करेंगे आज? चलिए स्ट्रेस की मैं बात कर लेता हूँ। स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया कि किसी भी चीज को जबरदस्ती दबाना, दबाना यानी थोपना। स्ट्रेस के लिए सबसे बड़ी अच्छी मेडिसिन है कि जब भी आप स्ट्रेस की परिस्थिति में जा रहे हैं तो घिया है। अगर औषधि की मैं सीधी बात करूं तो घिया, लौकी समझते होंगे ना, लौकी एक लाएंगे और लौकी जितनी सात्विक और शुद्ध होगी उसको आप बार बार नाखून से पंच करिएगा, उसमें से एक ऑयल निकलता है और ये जो बिंदु है वो हमारा ब्रेन का है। तो यहाँ से एक रिलैक्सेशन होगा और जब रिलैक्सेशन होगा तो बॉडी में पूरे सांकेतिक अंगों तक वो संकेत पहुंचाएगा। तो स्ट्रेस लेवल इस औषधि के माध्यम से काफ़ी कुछ केवल इसी प्रक्रिया से ठीक किया जा सकता है। ताकि हमारे यहाँ एक परंपरा भी थी ना, जब लौकी लेते हैं तो नाखून से उसको, और सब्जियों को क्यों नहीं करते हैं। दूसरा, जब मरणासन अवस्था में होते हैं, जब कोई दवाई काम नहीं कर रही है तो कहते हैं कुछ नहीं है भैया लौकी का जूस तो, कहते हैं ना, ये तो आपने भी सुना होगा। तो नहीं, क्षारीयता है। स्ट्रेस हमारी बॉडी में तभी आती है जब हमारी बॉडी में अम्लता बढ़ती है। ऐसे ही जीवन में भी अगर अम्लता बढ़ेगी तो स्ट्रेस लेवल आएगा। तो फिजिकल रूप से तो हम ठीक कर लेंगे, लेकिन मेंटल रूप से उसका जब तक जीवन व्यवहार नहीं होगा तब तक संभव नहीं है। वहीं आज काफ़ी आम हो चुका है जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के भी काफ़ी रोग हैं, उसके भी पेशेंट आपको देख रहे होंगे, उसका क्या कुछ उपाय है? देखिए, डायबिटीज के लिए सीधा सा सिद्धांत है कि अधिकांश डायबिटीज किस वर्ग को है, बनिया वर्ग को है, किसको, या लेबर वर्ग को है। आमतौर पर जैसे देखा जाए आजकल बच्चों में भी देखा जा रहा है, काफ़ी टीनेजर्स भी पहले कहते थे एक लेवल है इसका उसके बाद होती है, लेकिन आजकल बच्चों में भी डायबिटीज़ के संकेत देखते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बच्चों को डायबिटीज हो रही है वो माता पिता की वजह से हो रही है, और माता पिता को जो डायबिटीज हो रही है वो उनकी दिनचर्या से, यानी ऐसा कोई भी कार्य हम कर रहे हैं जिसमें मुझे एक रास्ते की तरफ, एक दृष्टि की तरफ, एक जैसा ही हमेशा सोचना पड़ रहा है। तो अधिकांश जॉब वालों को है, नंबर एक पर बैठने वालों को नहीं, वरीय वर्ग को है। एक सा ही सोच रहे, एक सा ही सोच रहे, एक सा ही सोच रहे हैं। तो इसलिए एक सा नहीं सोचे जिसे डायबिटीज है, एक सा नहीं करे जिसे डायबिटीज है। डायबिटीज नहीं हो उन लोगों के लिए सटीक समाधान है कि आप महीने में 28 दिन तो जॉब करो, 28 दिन या 25 दिन, वैसे सही आंकड़ा तो है कि 20 दिन आप जॉब करो, अपना काम करो, 10 दिन उसके ठीक अपोजिट कुछ करो और सोचो। तो डायबिटीज का ये परमानेंट सॉल्यूशन है। इसलिए हमारा कहा गया कि उत्तम खेती मध्यम बान। खेती में एक सी मानसिकता हमारी कभी, तो डायबिटीज अधिकांश उन लोगों को हो रही है, या अन्य रोग भी उन लोगों को हैं जो हमेशा एक सा करते, सोचते और जीते हैं। इसका बचाव क्या है? जैसे अगर डायबिटीज़ हो जाता है तो उसके बारे में भी उसका ही मैंने आपको बताया कि अगर हो नहीं तो उसके ये समाधान, अगर हो भी गई है तो ये करें। दूसरा, वो लोग अपने जीवन में, नहीं, डायबिटीज जो होती है वो हमारी पैनक्रियाज, जब हमारा वीक पड़ता है, जो पृथ्वी तत्व में है, तो जो लोग बैठने के काम कर रहे हैं वो जब भी बैठें तो चेयर पर हरा कपड़ा डाल के रखें। क्योंकि डायबिटीज में एक पहला लक्षण होता है कि थकान बहुत आती है, आलस बहुत होता है, और आलस को हमें अगर बढ़ाना है तो वायु तत्व को बढ़ाना ही नहीं। जब बैठे तो उस चेयर पर हरा कपड़ा, उसका प्रमाण ये है कि जब हम हॉस्पिटल में फर्स्ट में जाते हैं तो वहाँ पर कैसी बेड शीट मिलती है, ग्रीन मिलती है, यानी मूवमेंट को बढ़ा देती है। तो डायबिटीज़ में बहुत बेहद मदद करेगी। वहीं आजकल हमने आमतौर पर देखा है हार्ट अटैक एकदम लोगों को आते हैं, काफ़ी सिंगर भी थे या काफ़ी ऐसे लोग भी थे जो एकदम परफॉर्मेंस दे रहे थे, अचानक हार्ट अटैक आता है, तो जो हार्ट अटैक के मामले भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, उसके बारे में? अचानक से ब्लॉक होना, कोई भी चीज़ ब्लॉक हो गई,
पहले तो सब कुछ ठीक थी, या फिर कोई हमने बीड़ा का तार बहुत ज़्यादा खींच दिया। अधिकांश हार्ट अटैक उन लोगों को आता है जो नए लोग हैं या नए बच्चे हैं, वो अपने कैरियर के पीक में ब्रेक नहीं लेते हैं। 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी। और हमारे यहाँ की कहावत ये थी कि जो काम हम इस जन्म में नहीं कर पाएंगे वो, तो स्ट्रेस यानी बीड़ा के तार ज़्यादा खींचोगे तो फिर उसकी ध्वनि बिगड़ेगी। तो जीवन यानी हार्ट अटैक जो लोग भी आ रहे हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स रहें। 10 दिन या 20 दिन तो अपने काम को करें, बाकी 10 दिन स्वतंत्रता के साथ में जिए। अगर फिर भी हार्ट अटैक ज़्यादातर आ रहे हैं, हार्ट यानी हृदय वो अग्नि तत्व से संबंध रख रहा है और जिसे लग रहा है कि मुझे हार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो वो अधिकांश नीले नीले वस्त्र की सीट पर बैठे या अपने कमरों में नीला पर्दा लगाएं। वहीं जो पैरालाइज है उसके भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या कुछ लगता है आपको दिनचर्या में कुछ बदलाव आया जिसके कारण ये बीमारियां पैरालाइसिस या हार्ट अटैक या जो भी कार्डियक अरेस्ट है या कोई भी ऐसे अचानक से आने वाले अटैक हैं, अधिकांश उन लोगों को आते हैं जो लोग कम बीमार होते हैं। पैरालिसिस वाला पेशेंट अगर आप देखेंगे, आज दवाई कोई खाने की बाद साइड इफेक्ट हुआ है तो एक अलग बात है, अन्यथा अचानक से ऐसे व्यक्ति को आता है जिसको जीवन में कभी लंबा बुखार भी नहीं आया हो। तो जो पैरालिसिस आ रहा है उसका कारण सिर्फ ये कि हमारे बॉडी से कोई ना कोई नर्व गड़बड़ है, कहीं ना कहीं उस पर अचानक से प्रेशर छूट गया है। उसके लिए जो चिकित्सा अगर आ भी गया है आपको पैरालिसिस, तो एक घिया ऑयल होता है जिसका अभी मैंने शुरू में बात की है ना, या नाखून में लगा के चखते, अगर उस घिया ऑयल का हम प्रयोग करेंगे पर्टिकुलर इस वीन्स पर, यहाँ पर और पैर का इस भाग में, तो उसमें विशेष लाभ मिलती है, जो मैं काम करता हूँ स्वाभाविक रूप से। वही गुरुजी, आप हमारे दर्शकों को बीच में मौजूद हैं, उनका सौभाग्य है। एक बार आप दिनचर्या बता दें कि किस तरह अपने दिन की जो शुरुआत करें और लास्ट में क्या क्या कुछ। ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा आपने पूछा है। अभी वैसे आप हमारे साथ कितनी देर से हैं, ये जो सुन रहे, थोड़ा सा समझ में आया था? जैसे कि हमें कब जम्हाई लेनी है कोई निर्धारित है, कब अंगड़ाई लेनी है कोई निर्धारित है नहीं है। दूसरा, हमें कब मल कब मूत्र, कब अंगड़ाई कब जम्हाई लें। जिस तरीके से स्वाभाविक रूप से हमारी शरीर की क्रियाएं हो रही हैं, वैसे ही स्वाभाविक रूप से जब हमें भूख लगे तब खाएं, जब हमें लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा लेटना चाहिए उस समय लेट जाएं। अगर नहीं लेटे तो फिर मामला गड़बड़ है। तो दिनचर्या सबसे उत्तम वही है कि स्वाभाविक रूप से हमें जब भूख लग रही है, स्वाभाविक रूप से जब मेरा मन है तब हम काम कर रहे हैं। अगर हम जॉब में हैं या कहीं सिस्टम में हैं, और यही एक बीमारियों का कारण है, तो स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस जब बढ़ेगा तो आप समझ लेना कि हम स्ट्रेस में जा चुके हैं। तो सबसे अच्छी दिनचर्या है कि तुम्हारा कब खाने का, सोने का, नहाने का मन कर रहा है तब नहाओ, खाओ और सो। कोई नियम और प्रोटोकॉल मेरे आश्रम पर तो नहीं है। मैं किसी को भी नहीं जगाता हूँ, किसी को भी नहीं खिलाता हूँ, जिसका जब मन करे, और किसी का कोई ट्रीट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ यही कुछ कुछ कपड़े। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है कि आप रंगों की बात क्यों करते हैं, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब आप सोचे कि मैं इस रंग में हूँ, मैं भले ही कुर्ता धोती पहने होता, अगर ये हम काले कलर के कपड़े पहने होते तो मैं क्या था? तांत्रिक था यार, ये कोई था ना। अगर यही मैं भगवा पहने हुए होता तो कुछ एक अलग हो जाती। अभी क्या है कि ये तो यार वैद्य है, हो सकता है कि कोई पंडित है, कोई घर गृहस्थी वाला भी हो सके। मतलब पूरे हम सिर्फ किससे आया? कलर से ही ना। दूसरा, डिजाइन से। तो जब सारी चीजें कलर और डिजाइन से ही डिपेंड है, जैसे कि अगर हम मर रहे हैं तो कौन सा रंग, और अगर हम विवाह के बंधन में भामर पड़ रही हैं तो लाल है, लाल। वहां सफेद क्यों नहीं करते हैं? एक सुहागन स्त्री सफेद कपड़े क्यों नहीं पहनती है? तो कपड़ों का इतनी बड़ा महत्व है। तो इसलिए हम जब कपड़ों के कलर यानी केवल कलर मात्र से, यानी आपके पास सफेद कलर की गुड़ रख दी जाए, एक डली सफेद रख दी, तो क्या आप उसको गुड़ कहेंगे? ब्राउन कलर, गुड़ का मतलब तो कलर, यानी कलर के अंदर जैसे हमारी सौर ऊर्जा सौर प्लेट पर जो होती है ना, उसकी प्लेट, उस पर जैसी उसकी ताकत होगी वो सूर्य से वैसी एनर्जी लेकर के बैटरी को, तो हमारी जैसी वेशभूषा होती वैसे ही, तो हमारा मुख्य उद्देश्य इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। काफ़ी दर्शक ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं गुरुजी, अगर आपके पास आना पड़े, उपचार कराना पड़े, उसके बारे में थोड़ा बताएं, कैसे आपसे संपर्क? देखिए, हमारा सेंटर पलवल में है, वृंदावन में है और बरसाने में है। जहाँ पर खास करके आप बरसाने में 2, 4, 6, 10 दिन, 15 दिन आकर के रहो, देखो सिस्टम को। दूसरा,
हमारा जो वहाँ का पहला नियम है रिलैक्सेशन, यानी आप पर कोई बाउंडेशन नहीं है। तो बरसाने में राधा रानी मंदिर से 7 किलोमीटर राजस्थान बॉर्डर की तरफ राकौली गांव निकल के फलारी बाबा आश्रम के पास में है। जी धन्यवाद गुरुजी हमसे इतना समय देने के लिए। जी। और बस स्वस्थ रहने की एक ही कुंजी है कि आप अभी जो कर रहे हैं, यानी नियम से अगर आप नहा रहे टाइम से तो वो बंद कर दो, टाइम से अगर आप खा रहे हो तो वो बंद कर दो, टाइम से आप सो रहे हो तो वो बंद कर दो, टाइम से आप पानी पी रहे हो तो वो बंद कर दो। यानी शरीर की जो इच्छाएं हैं वो अगर आप प्रोटोकॉल में कर रहे हैं, नियम से, एक डॉक्टर ने कह दिया कि इतना पानी पीना, इतना ये करना, सबसे मारने वाला यानी हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस इसी की देन है। तो ये रिलैक्स कर दो, बस आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा मैं कर रहा हूँ और 100 200 500 नहीं, ये लाखों रोगियों पर है। तो वहाँ पर एक हमारा चैनल जैसे चलता है पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान, अथवा आप फेसबुक पर या कहीं भी आप सीधा आचार्य ब्रजमणि डालेंगे तो वहाँ पर आपको वहाँ हमारे लाखों फॉलोअर मिल जाएंगे। मेरा नाम गौरव कुलश्रेष्ठ है। आज ये यहाँ स्वास्थ्य शिविर लगा था, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये स्वास्थ्य शिविर में जो है देश और दुनिया सभी लोग ऑनलाइन माध्यम से देख रहे हैं। दिल्ली और आसपास के लोग आज प्रशिक्षण के लिए भी आ रहे हैं पश्चिम विहार में, और काफ़ी लोगों ने अभी इस स्वास्थ्य व्याख्यान को समझा भी। साथ में जो गलतियां हमसे हो रही हैं दैनिक जीवन में, आहार्यचर्या में, ऋतुचर्या में, या हम अपना व्यवहार जो है, हम अपना जो व्यक्तित्व है ना दूसरे के प्रभाव से बदल देते हैं। मैं आपके पास जा रहा हूँ तो मैं कुछ और व्यवहार करूंगा, घर पे हूँ तो कुछ और करूंगा, एक स्वाभाविक है, और एक आपके प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा हूँ। तो जब मैं बार बार अपना व्यक्तित्व खो रहा हूँ ना, तो वहाँ से बीमारियाँ शुरू हो रही है। तो गुरुजी का जो काम है वो लोगों को इसी दृष्टिकोण पे झकझोर रहे हैं कि हम अपने व्यक्तित्व को पहचानें, और जो हमसे प्रकृति के प्रति दोष हो रहे हैं ऋतुचर्या में, आहारचर्या में, दिनचर्या में, तो उनको संभालें। किस किस जो बीमारियां हैं उसका उपचार? जी, बेसिकली जैसे हम जानते हैं कि 5 तत्व से हम मिलकर बने हैं हमारा शरीर, और 5 तत्व में विलीन हो रहा है। अगर बना है और विलीन हो रहा है तो हमारे जीवन की पूरी जर्नी इन्हीं 5 तत्वों से होनी चाहिए। तो ऐसी कोई बीमारी, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो 5 तत्वों से ट्रीट ना हो। जो बहुत असाध्य रोगी होंगे उनमें टाइम ज़्यादा लगेगा, जो एक्यूट थे वो तुरंत भी ठीक हो जाते हैं। जैसे आज यहाँ शिविर था, किस प्रकार के रोगी यहाँ पे आए, फिर उसके बारे में क्या थोड़ा सा गुरुजी ने आगे? जी, अभी यहाँ पे जो है वो सिर्फ व्याख्यान है। जो शिविर होगा वो ज्वालाहेड़ी पश्चिम बिहार में होगा। तो वहाँ पे सभी तरह के रोगी हैं, उनमें पैरालिसिस वाले भी होंगे, आपको हार्ट डिसीज वाले भी होंगे, डायबिटीज़ भी हैं, दर्द वाले भी हैं, गैस एसिडिटी वाले भी हैं। और जितने भी रोगी आते हैं ना, अभी जनरली जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो हम स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। मुझे डायबिटीज़ है, घुटने में दर्द है, बीपी की समस्या है, लेकिन मैं जिस डॉक्टर के पास जाऊंगा मेरी बीमारी सिर्फ उतनी उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ और डॉक्टर भी वही एंटरटेन कर रहा है। लेकिन हमारे पास जो रोगी आते हैं, कोई भी एक बीमार व्यक्ति एक बीमारी से ग्रसित नहीं है। उसको 8 से 10 12 अलग अलग तरह के सिम्टम्स और लक्षण होते हैं, जिनमें सभी में उसको आराम दिखना शुरू हो जाता है कुछ ही मिनटों के अंदर, चिकित्सा शुरू होते ही। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अंकित एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम मौजूद हैं राजबीर मलिक जी के साथ, जहां उनकी माताजी स्वर्गीय सोमवती जी की प्रथम जयंती उनके ही जो खेड़ा कला में स्थित गौशाला है वहां दुखद रूप से मनाई जा रही है। हमारे साथ राजबीर सिंह जी हैं। सर, भावुक कर देने वाला पल है, आज माताजी की प्रथम जयंती है, क्या कहेंगे आज आपने यहाँ जयंती का जो ये कार्यक्रम किया है इसके बारे में? अंकित जी, हम हर साल जो है 2 जनवरी को माताजी का जन्मदिन मनाते थे। अभी 15 दिसंबर को माताजी का स्वर्गवास हो गया और वो सीधे सप्ला एकादशी थी, उस दिन सीधे वैकुंठ धाम में गए हैं वो। तो आज जब हम जन्मदिन मनाते थे तो 2 जनवरी को
कि हम जयंती मनाएंगे इस बार और पहली जयंती होगी ये, तो एक श्रद्धांजलि होगी, हवन किया और बहुत सारे लोग भी आए जिन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और एक वैद्य जी भी हैं जो एक्यूप्रेशर के उससे कि कलर थेरेपी के उससे, जिनका नाम ब्रजमणि जी है, वो भी इस उसमें पहुँचे हैं और जो लोगों को अपना ज्ञान दे रहे हैं स्वस्थ रहने के लिए। तो मैं ये मानता हूँ कि इस आयोजन पर लोगों का भला भी हो और उनको चिकित्सा की और एक्यूप्रेशर की जो भी है, गुरुजी उनको ज्ञान भी दे रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि दोनों काम एक साथ में हो रहे हैं, लोग श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर रहे हैं और स्वास्थ्य वर्धन भी कर रहे हैं। तो इससे बड़ी बात मैं नहीं समझता कोई होगी। काफ़ी अच्छी सोच है आपकी, क्योंकि कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का वास भी होता है। आपको कहाँ से ये लगा कि जो माताजी की प्रथम जयंती है उस पे आपको इस तरह का कार्यक्रम जो स्वास्थ्य से संबंधित है वो करना चाहिए? ये सब श्री हरि कृपा और मेरी माताजी की कृपा से ही हुई है, क्योंकि मेरी माताजी की भी एक सोच थी, वो 84 साल की थी, उनकी ये सोच थी सब स्वस्थ रहें और सबके स्वास्थ्य के बारे में वो पूछा करती थी। तो ये कोई बनाया हुआ या कोई रचा हुआ प्रोग्राम नहीं है। ये जो ब्रजमणि जी हैं, गुरु जी हैं, ये कहीं आते जाते नहीं हैं, दिल्ली में किसी के पास नहीं जाते। जब इनसे एक बार कहा कि 2 जनवरी को ऐसे है और हमारी गौशाला है, तो उन्होंने तुरंत हाँ भर ली। ये अकस्मात है और ये सब उस प्रभु की की कृपा है कि ये एक संजोग भी कह सकते हो आप इसको कि ऐसा कुछ हुआ है। किस तरह का जो यहाँ पर लोग आए हैं, कैसा आप जो स्वास्थ्य से संबंधित है किस तरह की जानकारी दे रहे हैं इसके बारे में थोड़ा? मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में तो नहीं हूँ, लेकिन वो है एक कोई भी आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी है जो आज के टाइम पर कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। किसी को कोई समस्या है, किसी को बीपी की समस्या है, किसी को सिर में दर्द है, किसी को माइग्रेन है, किसी को एल्बो में दर्द है, किसी को फ्रोजन सोल्जर है, किसी को कुछ है, किसी के पैर में सूनापन है। सारी चीज़ें होते हुए भी गुरुजी जो है कलर थेरेपी से और एक्यूप्रेशर से टेप वगैरह बांध के मेथी दाने से कहाँ कौन सा पॉइंट है उस पर वो करते हैं और इसमें अच्छे रिजल्ट भी हैं। गुरुजी के वहाँ जब आप बरसाने में जाओगे तो एक दिन में गुरुजी 200 300 400 500 आदमी पेशेंटों को देखते हैं और कल भी 4 बजे तक ये देखते रहे और रात को 10:30 11 बजे ये यहाँ पहुँचे हैं। ये भी एक संजोग है कि आज गुरुजी आए हैं और आज ही माता जी की जयंती है। मैं तो इस प्रभु श्री कृपा से और मेरी माँ की आशीर्वाद से बहुत 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 अच्छा फील कर रहा हूँ कि लोग स्वास्थ्य वर्धन भी कर रहे हैं और स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान भी ले रहे हैं, जिसमें क्योंकि मेरा मानना है एलोपैथिक दवाइयाँ आराम तो देती हैं लेकिन उसके हर दवाई के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट है। तो मैं सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, एलोपैथिक दवाइयाँ जितनी कम लेंगे उतना ही आपका स्वास्थ्य ज़्यादा ठीक रहेगा। वैसे सर काफ़ी भावुक कर देने वाला पर सिर्फ आपके लिए नहीं, जो दर्शक देख रहे हैं हमारे उनके लिए भी है। पहली माताजी की जयंती है और माताजी इस वक्त हमारे बीच नहीं हैं। कैसा लगता है, क्या उनकी बात, क्या कुछ उनकी सीख याद आते हैं? क्योंकि आपकी कामयाबी के पीछे भी माताजी का और माता पिता का पूरा हाथ रहा है। क्या कुछ लगता है, क्या कुछ कमी या बात याद आती है? कोई कमी नहीं, माता जी कहीं नहीं गए, माता जी हमारे साथ हैं, आज भी हमारे साथ विद्यमान है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा हमेशा। वो तो सीधे वैकुंठ धाम में बैठी हैं और मोर पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई हैं। हमें सीधा आशीर्वाद, हमारे सारे काम ठीक करेंगी, सब पूरा पूरा आशीर्वाद देंगी। गलत चलेंगे तो हमारे को झाड़ भी लगाएंगी, ठीक करेंगे हमें। मतलब मुझे ऐसा लगता ही नहीं मेरी माँ कहीं गई है, मेरी माँ हमेशा मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। आपके विचार काफ़ी लोग देखते हैं और अपने जीवन में भी फॉलो करते हैं। माताजी की कुछ ऐसी बात जो आप दर्शकों के बीच साझा करना चाहें, जिससे जो दर्शक हैं उनके जीवन में भी कुछ उसका प्रभाव पड़े? मेरी माँ ने मेरे को एक सीख दी थी, वो कोई भी छोटे से छोटा आदमी आता, सफाई कर्मचारी कोई और, सबको खाना खिलाना, चाय पिलाना वगैरह जाने नहीं देती थी। और कोई भी जो भी मेरे एम्प्लॉयज़ थे उनको भी साथ में, बेटा चाय पी ले, बेटा खाना खा ले। मतलब वो इस प्रकार की देवी औरत थी, पुण्य आत्मा थी कि किसी को भी चाय पानी खाना खाने के बगैर जाने नहीं देती थी। ऐसे विरले व्यक्ति होते हैं जो इस तरह से उन लोगों का जिनका कोई ध्यान नहीं रखता, वो उनका ध्यान रखती थी। इस तरह की पुण्य आत्मा थी और उनसे मेरे को एक ही सीख मिली है, एक ही प्रेरणा मिली है कि गरीब व्यक्ति की, वंचित व्यक्ति की और पंक्ति में खड़े हुए आखिरी आदमी की बात ज़रूर सुननी है। और यही चीज़ मैंने अपने जीवन में धारण कर ली है। जाते जाते कुछ जो संदेश आप देना चाहें? मैं यही संदेश दूंगा सबको, अपने माँ बाप की सेवा करो,
ये जीते जागते देवता हैं। जो आशीर्वाद, जो दुआ इनसे मिलेगी वो कहीं नहीं मिल सकती। इनसे बड़ा कोई देवता नहीं है। धन्यवाद सर। तो हम प्रथम जयंती पर ही मौजूद हैं। हमारे साथ वैद्य जी हैं जिनसे डीपली जानेंगे कि जो आज यहाँ पर आए हैं उसके बारे में, और जो आधुनिक जीवन में लोग काफ़ी बीमारियों से ग्रस्त हैं उसके बारे में भी। तो राधे राधे गुरु जी। जी जी, राधे राधे। सर्वप्रथम तो गुरु जी यही जानेंगे, आज आप यहाँ जयंती पर आए हैं, कैसा लगा आपको, और जो यहाँ पर काफ़ी लोग भी आए उनको आपने